हेलो एवरीवन। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमने बैकग्राउंड कर लिया था और हेयर में भी शेडिंग कर ली थी। अब जो लाइट पार्ट हमने हेयर में छोड़ा था उसको मैं थोड़ा सा मिडिल टोन में ला दूंगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर टेक्सचर देना है अभी। इस तरीके से पेपर मैंने वाइट कहीं भी नहीं छोड़ा। अब हम हेयर करने के पहले यहाँ पे राइट साइड में आपको कान दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा रह गया था, वो हम एक बार पेंसिल से कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी हमारी न्यूट्रल पेंसिल। तो हम बस न्यूट्रल पेंसिल के साथ पहले मार्क कर लेंगे कि हमारा फेस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये हमने स्केच के दौरान किया था। सेम उसी लाइन को आपको बस डार्क करना है एक तरफ से। अब मैं इसे ब्लेंड करने के लिए स्टम्प का यूज़ करूँगी। यही लाइन आपको कंटिन्यू करते हुए ऊपर तक जाना है, एकदम एंड तक नहीं जाना है। यहाँ तक जहाँ पे आईब्रो खत्म हो गई आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम हेयर ड्रॉ करने में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो डार्क पार्ट है वो वाले हेयर में कवर करने वाली है। उसके लिए मैं लूँगी हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर पेन। इसको मैंने अच्छे तरीके से शार्प बना दिया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं हाथ के नीचे एक कागज़ लूँगी ताकि ये जो हमने फेस वगैरह किया वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली हमें फेस के ऊपर काम करना है यहाँ पर। तो इस डार्क पार्ट में कुछ हेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे की तरफ, कान के नीचे की तरफ यहाँ पे जो ब्लैक हेयर है। बट अभी अगर देखा जाए तो हमारा पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है। यहाँ पे हम लाइट शेड करने वाले थे बट हमने डार्क किया है, तो यहाँ पे वो ब्लैक कलर की हेयर जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरे वाइट ही कर देंगे। ओके, कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़े से थिक हेयर है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़े से थिन है। तो मैं पहले स्टार्ट कान के पीछे से करूँगी ऑब्वियसली।
और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र पेन को ऑन नहीं करूँगी क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है। यहाँ पे हमें डिटेल में एक एक हेयर निकालना है, बट पहले मैं मार्क कर लेती हूँ कि किस फ्लो में ये यहाँ के हेयर जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ हेयर मैंने डाले हैं बीच बीच में, ताकि मुझे फ्लो पता चल जाए इस तरीके से। ये भी मैं बहुत ही कम प्रेशर के साथ यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं फ्लो समझ में आने के लिए ऊपर तक करूँगी। अब इसके बाद मैं डिटेल में ड्रॉ करना कान के बाजू से शुरू करने वाली हूँ।
ये जो पार्ट मैं अभी कर रही हूँ इसमें आपको फ्लो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेट हेयर आएंगे, बट यहाँ पे कर्व अगर देखा जाए कुछ इस तरीके से है कि हम ऊपर से इस डायरेक्शन में लेते हैं और नीचे बीच में ये डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा शायद हार्ड जा सकता है कि एक स्ट्रोक में इतनी सारी हेयर करना, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से आपको करना है और बार बार इरेजर पेन का जो इरेजर है इसको शार्प रखना है एकदम। यहाँ पे फ्लो अचानक से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे मार्क करे थे वैसे यहाँ पे भी हमने कुछ स्ट्रोक्स मार्क करे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट करना है और बीच बीच में डार्क छोड़ना है। बेसिकली यहाँ पे बस प्रेशर का डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देंगे और यहाँ पे कम प्रेशर देंगे। ये सब कुछ होने के बाद हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे न्यूट्रल पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं। सो अभी सिर्फ हमें कम प्रेशर के साथ फ्लो समझ में आने के लिए कुछ लाइन्स निकालनी है। ओके, ध्यान रखना है अगर आपको लग रहा है कि लाइंस थिक आ रही है तो और एक बार इसको शार्प कर लीजिए, क्योंकि ये जो पार्ट अभी हम कर रहे हैं बाहर वाला पार्ट मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको। इस वाले पार्ट में देखिए और लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन लाइन्स है। ओके,
आपको एक कान के एग्जैक्ट ऊपर पार्ट दिखाई दे रहा होगा जो बहुत ज़्यादा वाइट है। ये जो राइट साइड का एंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्ली बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे एकदम एंड में। उनको हमें एकदम ध्यान से निकालना है। थोड़े से बाहर आने वाले एकदम ब्लैक पार्ट पे आने वाले हैं, तो उतना वाइट उनको करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा और स्टिल उनको थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिन रखना है। ये जो पार्ट है कान के बाजू का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ही ब्लेंड हो गए ये सारे हेयर। यहाँ पे बिल्कुल भी हेयर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हमें उसी तरीके से यहाँ पे निकालना है। बहुत पास निकालना है और बहुत कम प्रेशर के साथ निकालना है, ताकि वो जितने शार्प आजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं उतने शार्प यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें हम वेरिएशन में बीच में ही कुछ इस तरीके से शार्पनर डाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट होंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे रेफरेंस में। इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट सारे एरिया कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कॉन्ट्रास्ट की बस कमी है, उसको ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एज आई सेड बिफोर हमारी न्यूट्रल पेंसिल। इसको एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से शार्प कर लेना है आपको। अब मैं स्टार्ट ऑब्वियसली करूँगी हमारे डार्क पार्ट से अगेन। यहाँ पे कान के एकदम बाजू में इतना ज़्यादा हेयर नहीं, मैं उनको थोड़ा सा कम कर दूँगी क्योंकि वहाँ पे कान की परछाई आने वाली है, तो उतने ज़्यादा दिखेंगी नहीं हमें। इस तरीके से बीच में मैं अगेन थोड़ी सी डार्क लाइन्स डाल दूँगी और एकदम रैंडमली डालनी है आपको। ऐसे लाइन्स में कुछ इस पार्ट में भी डालने वाली हूँ, जहाँ पे लाइट दिख रहा है वहाँ पर भी मैं ऐसे लाइन्स डालने वाली हूँ।
इस तरीके से बीच में कुछ शार्प लाइन्स डालेंगे जिससे कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा और ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा आपको। अभी यहाँ पे जो हमने शेड्स बनाए थे स्केच के दौरान वो आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है। मैं इसे और भी बढ़ाना चाहूँगी बाद में, पर इसमें मैं 2B का यूज़ करूँगी। तो वो भी कुछ जगह ही, जैसे इस मोस्टली इस डार्क पार्ट में यहाँ पे तो बिल्कुल भी उसका यूज़ होने नहीं वाला, मोस्टली यहाँ पे हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे। सेम चीज़ आपको ऊपर करनी है जो हमने यहाँ पे नीचे की, बीच बीच में इस तरीके से लाइन्स डाल देनी है और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा लाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने बैकग्राउंड करने के वक्त छोड़ दिया था यहाँ पे, वो हम लाइन्स की मदद से भर देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एकदम ही थिक लाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी ब्लैक, उनको भी आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से जो आसानी से लाइन्स दिखाई दे रही है मोस्टली उनको ड्रॉ कर लेना है आपको। अब ये जो लाइट पार्ट है उसमें मैं जब पेंसिल घुमा रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से घुमा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी कहीं भी आपको बहुत सारा डार्क नहीं करना है। मोस्टली डार्क पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे नीचे आने वाला है। ये वाला जो पार्ट है ऊपर का राइट साइड का, मोस्टली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मीडियम टोन्स आएंगे और बाकी सारे लाइट टोन्स ही होंगे। यहाँ पर भी इधर साइड डार्क पार्ट होने वाला है तो मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको यहाँ पे यूज़ किया, और फिर भी मैंने 2B या फिर कोई और पेंसिल यूज़ नहीं की, न्यूट्रल ही यूज़ करी अभी तक।
यहाँ पे मुझसे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे मैं न्यूटल का इस तरीके से इस्तेमाल करूँगी कि मैं बाहर से अंदर स्ट्रोक्स लेके आऊँगी कुछ इस तरीके से। अब मैं ब्रश लूँगी और जहाँ से आपकी हेडलाइन शुरू हो रही है वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये वाला पार्ट मैंने डार्क किया है अभी वो थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है, इतने शार्प लाइन्स नहीं है, तो मैं उनको एक बार थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद में यूज़ करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक इरेजर पेन चालू करके, क्योंकि अभी तक जो हमने यूज़ किया था वो बंद करके यूज़ किया था, तो ये जो वाइट है वो प्योर वाइट नहीं है, इससे ज़्यादा ये वाइट हो सकता है। तो मैं एक बार इसे अच्छे तरीके से शार्प कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है इसके शार्प रहने की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वाइट लाइन्स निकालने वाले हैं, तो उनको थिन करना, अगर वो थिक हो गए गलती से तो थिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एकदम ही शार्प रखना है इसको, धीरे धीरे आपको सारी हेयर निकालना है। और इस बार मैं लाइट पार्ट से शुरू करूँगी और फिर हम धीरे धीरे हमारे डार्क पार्ट तक आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट मुझे मोस्टली ये लग रहा है, ये राइट साइड वाला जो पार्ट है आँख के बाजू का, ठीक है। तो मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ। डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है कि किस डायरेक्शन में आपको हेयर लेके जाना है, तो यहाँ पे आसानी हो सकती है आपको ये निकालने के लिए। बहुत बार इलेक्ट्रिक एयरस्पेन से ऐसा हो जाता है कि डॉटेड लाइन्स आ जाती है, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है कि डॉटेड लाइन्स नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यू एक प्रॉपर लाइन दिखनी चाहिए वहाँ। डॉटेड लाइन्स ना आए इसलिए मोस्टली आपको एक चीज़ करनी होगी कि बहुत ज़ोर से एकदम स्पीड में वो स्ट्रोक्स नहीं देने होते, नहीं तो डॉटेड लाइन्स निकाल सकता है। और ये जो इरेज़र भी है बहुत ज़्यादा दूर नहीं चाहिए, इस तरीके से थोड़ा सा अंदर चाहिए, क्लोज हमारे इस पार्ट से। ये अगर ज़्यादा दूर होगा तो वो भी डॉटेड लाइन निकाल सकता है, तो ये बात, और बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करनी। हाथ के नीचे हमेशा कागज़ रखना है, क्योंकि हमने मोस्टली सारा ही पार्ट अभी ब्लैक कर दिया है।
सारे हेयर मोस्टली यहाँ पे लॉन्ग ही है, शॉर्ट हेयर आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रोक्स हमने ऊपर से यहाँ तक लाए हैं उन्हीं को कंटिन्यू करके लेके जाना है। यहाँ पे वो स्ट्रोक्स खत्म हो गए हैं ये पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। मोस्टली ट्राई करिए कि इनको ही कंटिन्यू करना है नीचे तक अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे कर्व हो चुका है तो ये पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक ही बारी में ले जाना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको किया। मैं थोड़ा सा एक बार और शिफ्ट कर लेती हूँ इसको। अभी हम बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट कर रहे हैं इसलिए इसे बार बार शार्प करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आपको थोड़ा सा भी लगा कि एक भी लाइन अगर थोड़ी सी थिक आ गई है तो आपको अगेन उसको शार्प कर लेना है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ी सी डॉटेड लाइन आ चुकी है इस पार्ट में। थोड़ा सा उसको करेक्ट करने के लिए उसी के ऊपर एक बार इरेजर चला दूंगी इस तरीके से। जैसे नीचे की ये जो हेयर है बहुत ज़्यादा थिन होने वाले हैं। यहाँ पर भी मुझे ये जो सर्कल हमने बनाया है हाफ सर्कल, इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइट हेयर एक ही साइड में दिखाई दे रहा है, ऊपरी साइड में यहाँ पे, तो वो भी मैं एक बार कर लेती हूँ। इसके बीच में पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, वो थोड़े से इस तरीके के हेयर है, इसे मैं ऑफ करके चलाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए कंपैरेटिवली तो उतने ज़्यादा लाइट है नहीं। ये जो डार्क पार्ट यहाँ पे बनाए बीच बीच में उसमें भी मैं कुछ हेयर डाल दूंगी जो थोड़े से ज़्यादा लाइट होंगे इस तरीके से। उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हेयर उसके आसपास निकालूंगी। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे। सेम तरीके से आपको पूरे हेयर पे करना है। अब यहाँ पे भी आपको वही बात दिखाई दी होगी कि बहुत ज़्यादा थिन हेयर है और वो बहुत ज़्यादा वाइट है, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे उतने ज़्यादा थिन हेयर आपको निकालने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। बीच में कुछ कुछ थोड़े थिक भी हेयर है, जैसे ये एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया ही है, उसको बस थोड़ा सा लाइट करना है और बाहर ज़्यादा लाना है बालों को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम नीचे तक गया हो बाल। बैलेंस करने के लिए इसके आजू-बाजू में कुछ थोड़े से ज़्यादा लाइट हेयर डाल दूँगी, इतने ज़्यादा लाइट नहीं जितना कि हमने ये वाली लाइन के लिए।
मैं एक बार और इसको शार्प कर लेती हूँ। अब मुझे जो एक्स्ट्रा थिन हेयर दिखाई दे रहा है वो करूँगी। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बहुत ज़्यादा कर्ली है, तो इस तरीके से आपको उनको मोड़ना होगा। जैसे हमने नीचे करा है उतने ज़्यादा कर्ली आपको ऊपर करने बेसिकली। इस तरीके से एकदम रैंडम ही डाल दियो क्योंकि बहुत छोटे हेयर है। हल्का लेजर के चेंज कर देती हूँ।
इस तरीके से हमारे हेयर भी पूरे हो गए हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्सचर वगैरह दिए, क्योंकि मोस्टली इस पोर्ट्रेट में टेक्सचर का ही काम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।